बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि कुर्बानी का वक्त कब से कब तक है। कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहज्जा के तुलुए सुबह सादिक से लेके 12 ज़िलहज्जा की गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन और 2 रातें। इन दिनों को अय्याम नहर कहा जाता है। लेकिन याद रहे कि अगर शहर, कस्बे और ऐसा बड़ा गांव जो कस्बे के हुक्म में है वहाँ कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज ईद हो चुके। लिहाजा अगर नमाज ईद से पहले कुर्बानी की तो ना हुई। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले काम जो आज हम करेंगे वो ये है कि नमाज पढ़ें, फिर इसके बाद कुर्बानी करेंगे। जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत को पा लिया, और जिसने पहले ज़िबा कर लिया वो गोश्त है जो उसने पहले से अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया। कुर्बानी से इसे कुछ ताल्लुक़ नहीं। हाँ, गांव देहात वगैरह में चूँकि नमाज ईद नहीं है, इसलिए फजर का वक्त शुरू होते ही कुर्बानी हो सकती है। यूं ही शहर में रहने वाला अगर अपना जानवर कुर्बानी के लिए देहात में भेज दे तो वहाँ उसकी कुर्बानी भी नमाज ईद से पहले दुरुस्त है और ज़िबाह कराने के बाद उसका गोश्त मंगवा सकता है। इसी तरह अगर शहर में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज ईद होती है तो पहली जगह नमाज ईद हो जाने के बाद कुर्बानी जायज़ है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ईदगाह या आपकी करीबी मस्जिद में नमाज हो जाए तभी कुर्बानी की जाए। पहले दिन की कुर्बानी सबसे अफजल है, दूसरे दिन की इससे कम, और तीसरे दिन की फजीलत दोनों दिनों के मुकाबले में सबसे कम है। 10वीं ज़िलहज के बाद की दोनों रातों में भी कुर्बानी हो सकती है, मगर रात में ज़िबा करना मकरूह है, दिन में अफजल है। यूं ही ये भी याद रखिए कि कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ इसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन कुर्बानी के बजाय बकरी या इसकी कीमत सदका कर दी तो वाजिब अदा ना होगा। लिहाजा अगर वो शख्स गनी है तो कुर्बानी ही करनी होगी, और फ़कीर है तो अगरचे उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है लेकिन इसके लिए भी कुर्बानी करना ही अफजल है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया इससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सही और दुरुस्त तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।